लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। मैं भी नारायणा कैंसर सेंटर में हूँ। मेरे साथ डॉक्टर अभिषेक आनंद जुड़ेंगे। ब्रेस्ट कैंसर को लेकर के हम बात करेंगे। ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस पर ये मुहिम चला रहे हैं और इनका है अर्ली, मतलब पहले आप बचाव करते हैं तो ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। इस मुहिम पर ज़्यादा काम कर रहे हैं ये। सर, ये स्तन कैंसर जो है, आप बताइए कि 100 महिलाएं की बात करें तो उसमें से कितनी महिलाओं की आज के डेट में, आज परिवेश में कितनी महिलाओं को स्तन कैंसर हो जाती है? नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक आनंद, डायरेक्टर नारायणा कैंसर सेंटर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पारस हॉस्पिटल। अगर हम लोग बात करें ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, तो ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में होने वाला सबसे मुख्य, सबसे कॉमन कैंसर है। और पूरी बात करें कि कितना कैंसर होता है इंडिया में, तो लगभग 1,70,000 नए केसेस हर साल देखने को मिलते हैं। हर साल देखने को मिलते हैं। हर साल देखने को मिलते हैं। चलिए हम लोग कट टू कट बात करेंगे। सबसे पहले कि कारण, रीजन क्या हो सकता है स्तन कैंसर होने का, और रीजन के साथ इसका सजेशन आप क्या देंगे कि कैसे बचा जा सकता है स्तन कैंसर से? तो ब्रेस्ट कैंसर का रीज़न को अगर हम लोग बात करें कि क्यों होता है, तो इसमें सबसे प्रमुख कारण होता है कुछ जेनेटिक चेंजेस या फैमिलियल चेंजेस। मतलब कि अगर आपके परिवार में कि किसी को ब्रेस्ट कैंसर है, जैसे आपकी माँ को है, आपकी दादी को है, आपकी नानी को है, तो आप में वो कैंसर होने का चांसेस बढ़ जाता है। और दूसरा जो होता है वो हार्मोनल से रिलेटेड होता है, जिसमें अगर अर्ली मेनार्की यानी कि मेंसेस का जल्दी आना, लेट मेनोपॉज यानी कि मेंसेस का देर तक रहना, बच्चे लेट से होना, बच्चे का ना होना, ये सब जो है कॉमन काउज है जो जिसमें कि ब्रेस्ट कैंसर देखा जाता है, या फिर ब्रेस्ट कैंसर ऐसे केसेस में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अल्कोहल का यूज़ करना, कुछ हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी होता है उसका यूज़ करना, ये भी ब्रेस्ट कैंसर का कारण बनता है। ओबेसिटी, मोटापा और अनहेल्दी लाइफस्टाइल, ये सभी कैंसर के कारण बनता है, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर भी एक प्रमुख कारण है। आपने तो रीजन बता दिया, इसके बचाव कैसे किया जा सकता है? अगर डॉक्टर के पास आने से पहले अगर कैंसर उसको नहीं हो तो क्या अपने आप को सेफ मोड में रखे कि वो बच सकती है स्तन कैंसर से? ब्रेस्ट कैंसर से बचने का तरीका ये है कि हम लोग अवेयर रहें, कैंसर के प्रति जागरूक रहें। और ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो अगर हम लोग इसे स्क्रीनिंग सही तरीके से करें और समझें कि स्क्रीनिंग का क्या मेथड होता है और क्या इससे फ़ायदे होते हैं, तो हम लोग ब्रेस्ट कैंसर से बच सकते हैं, अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस कर सकते हैं। और सभी रिसर्च ने ये बताया है कि अगर अर्ली स्टेज में कैंसर का डायग्नोसिस होता है तो इससे हम लोग पूरी तरह से बच सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर का स्क्रीनिंग की बात करें तो इसमें 2-3 पद्धति होती हैं, तरीके होते हैं जिससे ब्रेस्ट कैंसर का स्क्रीनिंग किया जा सकता है। जिसमें सबसे पहला होता है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। तो ये कहा जाता है कि 20 साल की महिलाएं जो होती हैं, लड़कियां जो होती हैं, वो 20 साल के बाद हर मंथ में मंथली अपना ब्रेस्ट को एग्जामिन करें, दाहिने हाथ से बाएं ब्रेस्ट का एग्जामिन करें और बाएं हाथ से दाहिने ब्रेस्ट का एग्जामिन करें, और देखें कि उसमें कहीं कोई लंप है कि नहीं, कहीं कोई गांठ है कि नहीं, कोई एबनॉर्मलिटी दिख रही है कि नहीं दिख रही है। और ये हर महीने होना चाहिए। और इसके बाद हम लोग बात करें तो उसमें आता है मैमोग्राफी का तरीका, जो कि एक मशीन मैमोग्राफ होता है, उसके द्वारा ये किया जाता है। और इसे 40 से 45 साल की उम्र से शुरू कर देना चाहिए, और ये हर साल किया जाता है। और इसमें हम लोग देखते हैं कि कहीं ब्रेस्ट में कोई एबनॉर्मलिटी है कि नहीं, और इससे ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली स्टेज में पकड़ा जा सकता है, डायग्नोस किया जा सकता है। अगर हम लोग स्टेज 1 में डायग्नोस कर लेते हैं ब्रेस्ट कैंसर को, तो लगभग 95% चांस रहता है कि वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, महिला पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगी। अच्छा, स्तन कैंसर होने, ब्रेस्ट कैंसर होने के बाद ऑपरेशन ही एक रास्ता है, या इसके अलावा मेडिसिन से भी उसको ठीक किया जा सकता है स्टार्टिंग एज में? ब्रेस्ट कैंसर की बात करें अगर ट्रीटमेंट की पद्धति क्या क्या है, तो इसमें सबसे पहला होता है सर्जरी, ऑपरेशन। लेकिन हमारे पास कई सारी ऐसी अलग तकनीक भी होती हैं कैंसर का इलाज करने के लिए, जिससे कैंसर को ठीक किया जाता है। जिसमें कुछ दवाइयाँ दी जाती है, जिसमें कीमोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेट थेरेपी इंक्लूड होते हैं। और इसके अलावा रेडिएशन थेरेपी होता है, जिसमें कुछ ऐसे रेज का यूज़ किया जाता है मशीन के द्वारा, जो आपके कैंसर सेल्स, कैंसर की कोशिकाओं में जाता है और उसे पूरी तरह से नष्ट कर देता है। लास्ट सवाल ये रहेगा कि आज के डेट में जो हमारा एडवांस टाइम चल रहा है, उस टाइम में कई महिलाएं और कई लड़कियां जो हैं अपने बच्चे को दूध नहीं पिलवाना चाहती है, क्योंकि अपने फिगर के ख्याल को रखते हुए। इसको आप कैसे देखते हैं और इसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे एज ए डॉक्टर उस महिलाओं के लिए?
अगर हम लोग बात करें ब्रेस्ट फीडिंग का तो ये कम्प्लीटली अलग टॉपिक हो जाता है। ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ना ही सिर्फ माँ के लिए बट बच्चे के लिए भी, जो बच्चे को बच्चे का इम्यूनिटी जो होता है इसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये ज़रूरी है कि सभी महिलाएं अपने बच्चों को स्तनपान करें, ब्रेस्ट फीडिंग करें। सर, नारायणा कैंसर सेंटर की बात करें तो आपने नाम रखा है नारायणा कैंसर सेंटर, सिर्फ यहाँ पर कैंसर का ही इलाज होता है कि इसके अलावा और कुछ होता है, और ये कहाँ पर एक लोकेशन आप एक डिस्क्राइब कर देंगे? अगर नारायणा कैंसर सेंटर की बात करें तो ये हमारे द्वारा स्टार्ट किया गया एक अस्पताल है और हमारा विज़न ये है कि हम लोग सिर्फ कैंसर का इलाज करें। एकदम ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जहाँ पे सिर्फ कैंसर का इलाज होता है। और कैंसर की बात करें तो हर तरह का कैंसर, चाहे वो ब्लड कैंसर हो, स्तन कैंसर हो, लंग कैंसर हो, मुंह का कैंसर हो, किसी भी प्रकार का कैंसर हो, उसका इलाज यहाँ पे किया जाता है। और यहाँ पे इलाज की जो पद्धति होती है, यहाँ पे सर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी, टारगेट थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी, तो सभी पद्धति से इलाज किया जाता है। क्योंकि अगर कैंसर की बात करें तो इसका इलाज आजकल मल्टी मोडालिटी होता है, मतलब कि कई सारे तकनीक का यूज़ किया जाता है कैंसर का इलाज करने में, जिससे रिज़ल्ट सबसे ज़्यादा होता है। और हम बात करेंगे कैंसर की, नारायणा कैंसर सेंटर में तो काफ़ी सारे कैंसर के मरीज़ यहाँ से ठीक होकर जाते हैं और गरीबों के लिए अलग से सुविधाएं दी जाती है, जिसमें हमारा एक एनजीओ है आनंद केयर फाउंडेशन, जिसके द्वारा जो गरीब बच्चे हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं उनको हेल्प की जाती है। हमारे पास में आयुष्मान भारत की सुविधा उपलब्ध है, जो सरकार की द्वारा दी गई एक सुविधा है, जो आप लोग सभी जानते हैं। और मैं चाहता हूँ इसको आप गरीबों तक पहुँचाएँ, सभी लोगों तक पहुँचाएँ, जनता तक पहुँचाएँ कि आयुष्मान के द्वारा भी अब 5 लाख तक का मुफ्त इलाज किया जा सकता है कैंसर में। और साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे तो हमारा NABH सर्टिफाइड भी हो गया है हमारा सेंटर, जो कि एक अस्पताल की मानक सूची में बहुत बड़ा नाम होता है। तो इस तरह से बात करें तो हमारे पास सभी सुविधाएं उपलब्ध है। और इसके साथ ही साथ कैंसर का डायग्नोसिस करने के लिए हमारे पास लेटेस्ट आधुनिक हिस्टोपैथोलॉजी और ऑन्कोपैथोलॉजी लैब है, जहां पे कि डायग्नोसिस बहुत ही सटीक तरीके से किया जाता है और बहुत ही जल्दी रिपोर्ट किया जाता है। चलिए, ठीक है, थैंक यू सो मच आपको मेरे साथ जुड़ने के लिए। ये हमारे साथ है डॉक्टर अभिषेक आनंद, जो आपको बताएं कि एक सजेशन दिए कि ब्रेस्ट कैंसर होने की क्या संभावनाएं हो सकती है और कैसे बचा जा सकता है। और ब्रेस्ट फीडिंग के लिए इन्होंने कहा कि हर माँ को अपने बच्चों को फीडिंग कराना चाहिए, ताकि बच्चे की जो इम्यूनिटी पावर है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट यशोधर्मा के साथ पटना। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।